विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन कर रहे लगभग 50 से ज्यादा छात्र छात्राओं में कई की हालत चिंताजनक होने के बाद इलाज के लिए भागलपुर के मायादेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 3 दिनों से भागलपुर हिंदी पीजी डिपार्टमेंट के छात्र और छात्राएं अपने प्रोफेसर दिव्यानंद देव के तबादले को निरस्त कर वापस भागलपुर हिंदी डिपार्टमेंट बुलाए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हुई हैं। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारियों ने अन्य के साथ जल का भी त्याग कर दिया है। दरअसल 31 तारीख को विभाग के शिक्षक दिव्यानंद देव के जन्मदिन के अवसर पर विभाग में छात्र छात्राओं के दबाव में प्रोफेसर साहब के द्वारा कृत्रिम तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा डांस करते हुए भी वीडियो सामने आया था। इसके बाद कुलपति ने जांच कमेटी गठित कर कमेटी की रिपोर्ट पर शिक्षक का तबादला नारायणपुर कॉलेज कर दिया है। अनशन पर बैठे रोते हुए प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि गलती उन्होंने की है तो सजा उनको मिले ना कि उनके सर को। आप बीमार पड़ चुकी हैं, अनशन पर बैठे हुए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं, अभी तक कोई नहीं आए हम लोग से कुछ नहीं। कुछ भी खाए पिए नहीं 3 दिन से? नहीं, मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। अब मैं बहुत बीमार हो चुकी हूँ। मेरा हाथ जोड़ के विनती है सबसे, मेरे देव सर को वापस भेज दिया जाए। स्वभाव कैसा है देव सर का, जिसके समर्थन में आप काफी? बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए हम लोग इतना मर रहे हैं उनके लिए। क्या नाम है? सिंपल। बताइए, कब तक इस तरह से रहेंगे? सभी छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ रही है, उनका मुंह सूखता जा रहा है। लगातार तबीयत बिगड़ रही है। कल रात से ही सभी लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। कल रात 5 लड़की का तबीयत खराब हुआ, जिनको मायागंज ले जाया गया, और उसके बाद आज अचानक से सुबह में करीब 15 से 20 बच्चों का तबीयत खराब हो गया। उन्हें सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। न तो विश्वविद्यालय का चिकित्सा पदाधिकारी आ रहे हैं, न तो उनके तरफ से कोई सुविधा दिया जा रहा है। जो भी आते हैं वो आते हैं ऐसे मिलजुल करके, कभी तो कोई डरा के जा रहे हैं, कोई धमका के जा रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई सकारात्मक आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। ये अनशन लगातार जारी रहेगा जब तक कि हम लोगों के सर जब तक वापस नहीं आ जाते हैं, कोई विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। ये अनशन लगातार जारी रहेगा। जब हम लोग बैठ ही गए हैं तो और रिजल्ट हम लोग लेके यहाँ से उठेंगे। हैप्पी आनंद, छात्र हिंदी विभाग संभाग 3। छात्र छात्राओं की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। रात में बहुत ज़्यादा छात्राएं और छात्र जो बैठे हुए हैं, हमारे भाई बहन, लगातार इनकी तबीयत बिगड़ती गई। विश्वविद्यालय प्रशासन को CS सर ने फ़ोन किया, विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी तरह का पहले प्रॉक्टर मैडम को कॉल गया, वो प्रॉक्टर मैडम का कॉल बिजी आया, फिर उसके बाद प्रॉक्टर मैडम ने फ़ोन ऑफ कर लिया। DSW सर को कॉल गया, VC सर को कॉल गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया विश्वविद्यालय प्रशासन। इसी हाल में हम लोगों को छोड़ दिया गया है। कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग जिस तरह से ऑडियो भी वायरल हुआ था, और ऑडियो वायरल जब तबादला उससे पहले हुआ था, और वहीं पर परफेक्ट जगह तबादला किया गया जहां जिसके बारे में ऑडियो में बोला गया है नारायणपुर भेज दिया जाएगा जी। ऑडियो जांच की भी मांग आप लोगों की? जी, ऑडियो जांच की मांग होनी चाहिए। मैं पूछता हूं कुलपति सर से कि आपने जो ऑडियो वायरल हुई उसमें बोल रहे हैं जो सर जिनकी ऑडियो वायरल हुई कि मैं 2 मिनट में चाहूँ तो नारायणपुर भेज सकता हूँ, नारायणपुर ही तबादला हुआ। जब आपकी गुप्त कमेटी बननी थी तो ये फिर वायरल कैसे हो गया? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। और जब मेरे सर के ऊपर जो कमेटी गठित हुई उसकी सुनवाई आप 24 घंटे में कर देते हैं, चिट्ठी रविवार को निकाल देते हैं छुट्टी के दिन, तो उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे कुलपति सर का कोई इसी तरह का ध्यान नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार। ये बताइए, आज 3 से 4 दिन अनशन के हो गए हैं, आप लोग भूखे प्यासे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है कुलपति की ओर से। कुछ मांगे आप लोगों की? जी, हमारी मांगे हैं कि जिस तरह से हमारे सर को यहाँ से स्थानांतरित करके जेपी कॉलेज नारायणपुर भेजा गया है, पहले जैसे यहाँ पे पदस्थापित थे सर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में, उन्हें पुनः वापस लाया जाए।
क्योंकि सर जो भी 31 तारीख को घटना हुई वो हम लोगों की गलती थी। हम लगभग 170 से 200 विद्यार्थी हैं, उस दिन उपस्थित थे और हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया, क्षमा मांगी सर, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। शिक्षक की इसमें कोई भूमिका नहीं है सर, और उनको बेवजह सज़ा नहीं दीजिए सर। वो एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं और वो उन्होंने इतना वो सम्मान कमाया है जो कि हम लोग उनके लिए यहाँ पे बैठे हैं। ये उनका ही उनके ही पढ़ाने का तरीका है, या कहें कि वो उन्होंने हम विद्यार्थियों को वो कमाए हैं जो कि हम लोग इस तरह से बैठे हैं उनके लिए, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं सर। आप उनके पहले भी वो देख सकते हैं कि और भी लोगों से पता कर सकते हैं वो किस तरह के शिक्षक हैं। बस क्या इतना नाम ही, ठीक है। नाम क्या होता है? मेरा नाम पूजा कुमारी है।